इस पाप बोझ से बनी हुई नैया को भवसागर से बचाने वाले हैं, तो ये लौकिक समुद्र क्या मुझे डुबा देगा? जब भवसागर में से आप मुझे नहीं डूबने देंगे तो ये लौकिक समुद्र मुझे कैसे डुबा सकता है? मैं आपकी शरण। और गुरुदेव को भगवान का वाक्य स्मरण है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं शरणागत काजे तजई, शरणागत काजे तजई, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय, तिन्हि विलोकत हानि। भगवान का वाक्य है शरणागत की रक्षा करनी है। आपकी शरण में कोई आया है तो उसकी रक्षा करनी है। और आज गुरुदेव भगवान की सेवा में थे, तुरंत मन से ही वहां गए। किंतु श्री नाभाजी ने जब देखा ये इधर प्रार्थना कर रहा है तो गुरुदेव, हे गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए, बचाइए। आइए हम लोग भी अपने गुरुदेव से प्रार्थना करें। जैसे उस व्यापारी का जहाज बीच समुद्र में फंसा हुआ है, ऐसे हमारा जहाज में फंसा है, और हमारे जहाज को निकालने वाले भी श्री गुरुदेव ही हैं। हे मेरे, सब लोग मिलकर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो हम माइक बंद करवा देंगे, फिर आवाज आएगी। इसलिए देखो ये तो 3 और आप कितने हैं, आपकी आवाज ज्यादा आनी चाहिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव
दया जिन्होंने उसका अनुभव किया है बस वही जान सकता है। गुरु जी करुणा वरुणालय है, करुणा के विग्रह है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ओम अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। ओम अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। निर्लज्जता है वो सब कौन कुटिल खलका। मेरे जैसी निर्लज्जता कहीं नहीं देखी। तो न मेरे अग अवगुण गनी है, जो यमराज काज सब परिहर यही ख्याल बनी है। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी, लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान। निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही। नाथ दौड़ो अब बचा लो, नाथ दौड़ो अब बचा लो। नाथ दौड़ो अब बचा लो, नाथ दौड़ो अब बचा लो। जल्द डूबी जाएगी। नाथ दौड़ो अब बचा लो, जल्द डूबी जाएगी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ओम अधम आदीन शरण अब शरण
नाम पतित पावन जग के ही अति दिया। देखो हरि रूठे तो ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। भगवान नाराज हो जाए, गुरुदेव मना लेंगे, पर गुरुजी नाराज हो जाए तो भगवान के बस की बात नहीं। आप भी यदि छोड़ देंगे आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगे। जन्म दुख से नाव कैसे, जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ओ अधम आदीन शरण तव शरण में कीजिए। ओ अधम आदीन शरण तव शरण में कीजिए। सब जगह मंगल भटक कर शरण गुरु आपकी। सब जगह मंगल भटक कर शरण अब आपकी। सब जगह मंगल भटक कर शरण गुरु आपकी। सब जगह मंगल भटक कर शरण गुरु आपकी। मेरा कोई दबाव नहीं है, आप पार करना चाहें तो करें। हम देवी जी से प्रार्थना करते हैं क्या करते हैं? तत्समा पातकी नास्ति पापग्नि तत्समा नहीं, पर आप हमको बचा ले ऐसी प्रार्थना नहीं करते। मत्समा पातकी नास्ति पापग्नि तत्समा नहीं एवं ज्ञाता महादेवी यथा योग्यम तथा। हे गुरुदेव, जैसी उदारता, जैसा आप करुणा के समुद्र हैं, मेरी ओर देखकर कृपा मत करना, क्योंकि मैं कृपा का पात्र नहीं हूं। मेरी ओर देखेंगे तो मैं किसी विधि से भी कृपा का पात्र हूं। अपनी ओर देखकर कृपा करना, कृपा करनी है अपनी ओर देखकर। सब जगह मंगल भटक कर शरण गुरु आपकी। सब जगह मंगल भटक कर शरण गुरु आपकी। पार करना या न करना, पार करना या न करना, पार करना
में लगे हैं अग्रदास जब करत बयार नाभा मधुर सवार सो चढ़ो जो जहाज पेजू शिष्य एक आपदा में करियो ध्यान खींचो मन छूटो स्वरूप सारस। भगवान में लगे हुए थे, वहां से छूट गया और गुरुदेव का ध्यान छूटे, इसमें नाभाजी बड़े संभाल से सेवा कर रहे हैं। नाभाजी ने सोचा हमारे गुरुदेव मानसी सेवा में हैं और एक शिष्य आपदा में है, उस शिष्य की रक्षा करनी है। नाभाजी जो बयार कर रहे हैं जिस पंखे से, उस पंखे की ऐसी बयार करी कि जहाज किनारे लग गया। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, श्री नाभाजी महाराज की जय। ऐसी बयार करी। भगवान आनंद समुद्र है, जो आनंद सिंधु सुखराशि सीकर से त्रैलोक सुपासा, भगवान आनंद समुद्र। और गुरुदेव कैसे? अभी बोला था, बोलो करुणा सिंधु। गुरुदेव करुणा सिंधु है और आज आनंद समुद्र का करुणा सिंधु से संगम हुआ है, तीर्थ है। अपने आप को गुरुदेव के हवाले कर दोगे तो जैसे भी रहोगे ठीक रहोगे, और अच्छे से अच्छे हो, गुरुदेव की शरण नहीं हो तो डूबोगे। नुकसान कर दिया ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसके मालिक से जाके कहो, शिकायत करो, कुत्ते से कुछ नहीं कह सकते। अगर उसको कुछ कहा तो बस। इसी प्रकार हम श्री ठाकुर जी के हैं। गुरुदेव ने ठाकुर जी का संबंध स्थापित किया है, जेवरी डाल दी है, और इस जेवरी के संबंध से हम ठाकुर, जेवरी एक जेवरी तो हमारे गले में बांध दी, और उसका जो छोर है ना वो ठाकुर जी के बांध दिया। गैया होती है ना, गुरु गैया चलाई है, हमने चलाई है, तो गैया भागे, कोई मर के वैसी गैया हो भागने वाली, तो दो गैयाओं को एक में बांध दो, एक रस्सी से दो गैया बांध दो, कोई नहीं भागेगा। और ठाकुर जी इधर भागते हैं और ये इधर भागता है। ठाकुर जी कहते हैं तज मद मोह कपट छल नाना करम सत्य ते साधु समाना। जब कपट को, छल को, दंग को, द्वेष को, पाखंड को, इनको सबको छोड़कर आएगा तब पकड़ूंगा। क्यों बना भिखारी भटके, द्वारे द्वार ओ परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार। बस ध्यान करा दे। गुरुजी समुद्र किनारे खड़े हुए हैं, समुद्र का दर्शन कर रहे हैं, मानो भगवान का ही दर्शन कर रहे हैं। और इधर नाभाजी ने कहा, कहत समर्थ गयो बोहित बहुत दूर, आओ छवि पूरी फिर ढरो ढार से। हे गुरुदेव, जहाज तो बहुत दूर चला गया, अब धरोता ही ढार से, उसी ढार पर आइए। श्री राम जी अभी भी मस्तक झुकाकर खड़े हैं। आपकी माला की प्रतीक्षा में राम जी मस्तक झुकाकर खड़े हुए हैं। अजूब धरोता ही ढार से, उसी ढार पर लोचन उघार के निहार कयो बोलो। गुरुदेव ने नेत्र खोलकर देखा और कहा, कौन बोला? ऐसा कौन है जो मेरी समाधि की अवस्था में अंतर मन तक पहुंच गया? देखो, जो बाहर बैठा है उसको बाहर की आवाज सुनाई देगी, और जो अंदर बैठा है समाधि में है, समाधि में बाहर की आवाज नहीं सुनाई देगी। परीक्षित जी
महात्मा के पास गए, पानी मांगा, महात्मा ने नहीं सुना। क्यों? क्योंकि थे ही नहीं, समाधि में थे। किंतु यहां नाभाजी ने कहा तो उघार कर नेत्रों को देखा, लोचन उघार के निहार कहो बोलो कौन? कौन बोला? हम लोग होते तो अभिमान से कहते मैं था। किंतु नाभाजी का धैर्य नहीं। नाभाजी कहते हैं लोचन उघार के निहार कयो बोलो कौन, वही जोन पालो शीत दे दे सुखवास। हे गुरुदेव की जय, श्री माता सीता सहचरी की जय, जय जय श्री राम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। वो सब लोग खड़े हो जाएं, आरती करें। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे हर, भक्त भगवत की कथा विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे हर, भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल। हर जाति जब माया विवश अज्ञान तब में पग गई, हर जाति जब माया विवश अज्ञान तब में पग गई, जन्म भारती बात भी जग जग गई, जग जग जन्म भारती बात भी जग गई, जगमग गई। इस धन्य नामा भारती आरती आरती हरे भक्त भगवत की कथा विश्व का मंगल करे, भक्त भगवत की कथा विश्व का मंगल करे। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कल की, अज्ञान माया मोह
काहे लोक कल कल मन सकल उड़ गन प्रभात हो गए। लोक कल कल मन सकल उड़ गन प्रभात हो गए। अब सब पथिक सुंदर सुंदरी भक्ति पद को पा गए। सब पथिक सुंदर सुंदरी भक्ति पद को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दया करो। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दया करो। सच्ची अहिंसा भक्ति में ज्ञान दे माया। सच्ची अहिंसा भक्ति में ज्ञान दे माया। इस धन्य नामा भारती की आरती आरती हरे। भक्त भगवत की कथा सबका मंगल करे। भक्त भगवत की कथा सबका मंगल करे। भक्त भगवत की कथा सबका मंगल करे। मंगल करे। लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे बोधानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकावकुलतं कृपातिलब्धै पुण्यगजाति करवीलनपालपुष्पै बिल्व प्रवाह तुलसी दलमञ्जलिभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाणिर्मया दत्तः घ्राणः परमेश्वर सविवाय शान्ताय मन्दपुष्पाणि समर्पयामि। बोले भगवान भगवान की जय। बोले व्यास जी महाराज की जय। इनके भगवंदन करूं भेदन। सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, भक्त और भगवान की, श्री भक्तवत्सल भगवान की। श्री राम बलबुद्ध श्री राम विद्या देव हरौ कलेश विकार। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश देव लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलिधाम। अंजलि पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी। सुमति निधान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि लाई सजीवन लखन आए। श्री रघुवीर हर सिर लाए। रघुपति भवत बढ़ाए। तुम मति धर पाए। सहस बदन तुमिरो यश गावे। यश श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्माद मुनीसा। जम कुबेर दिगपाल जाते। कवि गोविंद कह सके तुम उपकार सुनि राम मिलाई राज बन दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर
मानो लीनो तार मधुर कलदा लहो मोदिका मेरे मुख माही जल दिलाग जय जय गंगा जगत के थे सुगम मनोहर तुम रहते थे आज्ञा सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक राहो आप तेज समारो मैं तीनों लोग निकट नहीं आवे जब नाम सुनावे संकट ते हनुमान छुड़ावे मन वचन ध्यान झुलावे श्री राजा काल सकल और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है साधु संत की तुम रखवारी असुर निकंदन राम दुलारी अष्टमी नवनिधि के दाता चले सा कोई सीध साखी गौरीसा तुलसीदास कदार चिरागी दे पवन तनय संकट हरण मंगल सबो श्री हनुमान जी महाराज की गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे मनसो जात चक्षुः शोचो वजायतः श्रोताद्वारिश्च प्राणस्य मुखात् निरजायत इस धन नाभाजति की आरती आरती हर इस धन नाभारती की आरती आरती हर यह भगवत की भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल कर नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई जन भारती तभी जग गई जगमग इस धन आरती आरती अज्ञान माया मोहतम की काल माँ कलई दुलिया ज्ञान माया मोह काल माँ कलई दुली सत प्रेम समता सत्य सुख सुचि कंजी कलिकाएं प्रेम समता सत्य सुख सुचि कंजी कलिकाएं उल्लूक खल कली मल सकल उड़गन प्रभात हो गए उल्लूक खल कली मल उड़गन प्रभात हो गए तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्त पद को पाए तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पद को पाए इस भक्त माला की सकल हरि भक्ति जन दाया करो भक्त माला के सकल हरि भक्ति जन दया करो सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया
इस धन नावारती की आरती आरती करो। यह भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। यह भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन नावारती आरती आरती करे। आरती आरती हरे आरती आरती हरे। श्री राधा रमण लाल समर्पयामि। ओम देवो शांति अक्कर्षितं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति स्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति सामा शांतिरेः। पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो प्रहलाद नारद पराशक्त भक्ति भगवंत को चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत सब संतन मत निर्णय कियो श्रुति पुराण इतिहास भजवे को दोई सुगर के हरि के श्री गुरुदेव आज्ञा करी हरि भक्तन को यस गाँव भवसागर के तरन कर नाहि नाम। बार बार पद वंदो श्री नावा जिनका वेद को भक्त मानस श्री प्रियादास झुके पद कमल बंदो बारंबार कीनी भक्ति रस। इसलिए था कि वर्तमान में सबसे श्रेष्ठ पूजनीय कौन है? किसी ने कहा सबसे बड़ी क्षमावान दयावान करुणावान माता पृथ्वी है। देखो माता पृथ्वी भगवान विष्णु की पत्नी है, माता है, किंतु हम जितने भी कार्य करते हैं अपनी माता के ऊपर पैर का स्पर्श करने का बड़ा अपराध है। किंतु माता पृथ्वी पर पैर नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? व्यवस्था है। और पृथ्वी माता क्षमा कर देती है। समुद्र वसने देवी
पर्वत स्तन्मण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व। माता पृथ्वी बड़ी, दूसरे महर्षि ने कहा इतनी दयावान करुणावान पृथ्वी माता को और इतनी बड़ी पृथ्वी माता को शेष भगवान अपने शीश पर धारण करते हैं। कैसे धारण करते हैं? सरसों के दाने के समान। जैसे सरसों का दाना होता है, इस प्रकार भगवान शेष माता पृथ्वी को धारण करते हैं। तो भगवान शेष सबसे प्रथम पूजनीय है, भगवान शेष सबसे बड़े हैं, सम्माननीय। तीसरे महर्षि ने कहा भगवान शेष बहुत महिमा संपन्न है, परंतु भगवान शेष भी जिन भगवान शिव के गले में है, ये भगवान शिव कितने महिमा संपन्न है। भगवान शिव बड़े हैं, शिव की महिमा अधिक है। और अन्य महर्षि ने कहा भगवान शिव इतने बड़े हैं, तो इन इतने बड़े महिमा संपन्न भगवान शिव को धारण करने की शक्ति जिसमें है, उस कैलाश की महिमा कितनी बड़ी होगी। कैलाश की महिमा अधिक है। कैलाश की महिमा अधिक है। कैलाश को रावण ने हाथ में उठा लिया। वह रावण कितना शक्ति संपन्न है, कितना बलवान है। रावण ने शंकर जी को, देवताओं को अपने वश में कर रखा है। देवता आकर भी उसके यहाँ चाकरी करते हैं। पवन देवता झाड़ू लगाते हैं। चंद्रमा रावण की सभा में कुछ कहें तो डांट देता है, न बोल मूड चंद्रमा, ये इंद्र की सभा नहीं है, ये इंद्र की सभा नहीं है, बोले मत। रावण पर श्रेष्ठ है, परंतु रावण तो दुष्ट था, पर ऐसे दुष्ट आदाताई रावण का वध जिन श्री रामचंद्र ने किया, अवश्य ही अंतिम निर्णय श्री राम जी श्रेष्ठ हैं। सब महर्षि का अंतिम निर्णय हुआ कि जो अंतिम तत्व है, सार तत्व है, वह श्री राम जी ही श्रेष्ठ है। राम जी वर्तमान में श्री अयोध्या में विराजमान थे। सब महर्षि भगवान राम के पास गए और राम जी की सभा में राम जी ने देखा कि महर्षि आए। राम जी क्यों बाल बाल राघो एक सायक दंडे, रावण जी क्यों बाल बाल राघो एक सायक दंडे, अगर कहें त्रैलोक में, अगर कहें त्रैलोक में, अगर कहें त्रैलोक में, अगर कहें त्रैलोक में, हरि उर धरते बड़े, हरि उर धरते बड़े, अगर कहें त्रैलोक में, हरि उर धरते बड़े, अगर कहें त्रैलोक में, हरि उर धरते बड़े। सब महर्षियों ने अपना निर्णय प्रस्ताव लिखकर श्री राम जी के हाथ में दे दिया। कहा भगवान
वेद वेदांत का तत्व, तत्वन को तत्व, जगजीवन श्री कृष्ण तत्व, राम तत्व आप हैं। हमने यह निर्णय किया है। भगवान राम ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता के साथ सब ऋषियों को, मुनियों को प्रणाम किया और कहा, आप ऋषिवर हैं, मुनिवर हैं, गुरुवत हैं, आप जो कहें वह सब सत्य ही है। आपने समस्त साधनों का फल सबसे बड़ा मुझे निश्चित किया है। आपकी बात पूर्णतः सत्य है। मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं संतों की बात को काट सकूं, किंतु भगवान एक निवेदन है, कहिए। प्रभु, इतना बड़ा मैं, इतना बड़ा रावण, उस रावण को मारने वाला मैं, और मेरे जैसे बड़े रोम रोम प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मांड, इतना बड़ा मैं, और मुझे भी जो अपने हृदय में धारण करने वाले हैं वे संत कितने बड़े होंगे। मुझसे अधिक तो बड़े वे हैं जिन्होंने मुझे अपने हृदय में धारण कर रखा है। कौन है मेरे भक्त? कोई नाम बताओ। सुमेर पवन सुत पावन नाम, सुमेर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करे राखे राम, अपने बस करे राखे राम। हनुमान जी कितने बड़े हैं? हनुमान जी कितने बड़े हैं? देखो, राम जी का राज्याभिषेक हुआ। राम जी के राज्याभिषेक में बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, बड़े बड़े राजा महाराजा पधारे, बहुमूल्य उपहार लेकर पधारे। श्री विभीषण जी महाराज एक बहुत बहुमूल्य मणियों की माला लेकर पधारे। समुद्र का नाम है रत्नाकर और लंका समुद्र के मध्य में, इसलिए ऐसे ऐसे देश कीमती बहुमूल्य आभूषण समुद्र से निकलते हैं। बहुमूल्य मणियों की माला विभीषण जी ने राम जी को निवेदन करी है, और राम जी ने वह माला श्री जानकी जी को निवेदित कर दी। जानकी जी ने देखा कि माता के वात्सल्य का सबसे बड़ा, सबसे प्रथम अधिकारी कौन है? पुत्र। वह माला माता जानकी ने श्री हनुमान जी को दे दी। सबकी दृष्टि थी उस माला पर, सब चाहते थे कि वह माला हमें मिले, बहुत कीमती माला है। किंतु हनुमान जी की दृष्टि नहीं थी। हनुमान जी तो तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपो अनंग अराती। और हनुमान जी का एक काम, राम 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 राम। हनुमान जी राम राम में लगे। हनुमान जी को बुलाकर माता जानकी ने सबके समक्ष वह माला हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी ने विचार किया,
मेरा काम राम नाम से है। जो राम नाम में है वह कहीं नहीं है। रुद्रदेह तजनेह बस बानर भय हनुमान। भगवान शिव ही रुद्रदेह को तजकर बंदर के रूप में, हनुमान जी के रूप में आए। हीरे मोती से क्या प्रयोजन? एक भजन गाते हैं बहुत सुंदर, अब केवल एक कड़ी बोलेंगे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ वो जो राम का सुमरन किया करे। हीरे मोती से शोभा नहीं है। हनुमान जी सब तो जानते हैं, क्यों? क्योंकि हनुमान जी हमारे जैसे पाखंडी नहीं है। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिवतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य है। ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का फल है भगवान की प्राप्ति। भगवान के लिए सब प्रयास करना और यह समझ लेना कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, इससे काम नहीं चलेगा। हनुमान जी ने विचार किया, क्या इस माला में राम नाम है? राम नाम है। हनुमान जी ने वह दाने तोड़ कर देखे सबके सब, राम नाम नहीं दिखा। इस क्रिया से विभीषण जी को अच्छा नहीं लगा। देखो, आप किसी को कोई उपहार दो और अपनी दृष्टि में बहुत सुंदर से सुंदर, अच्छे से अच्छा उपहार दो, और वह व्यक्ति उस उपहार को आपके सामने ही कर दे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। विभीषण जी को भी अच्छा नहीं लगा और विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा, पहले तो अपने मन में हंसे, देखो वास्तव में बंदर बंदर ही होते हैं। हनुमान जी हैं, वीर हैं, ठीक है, और देखो कितनी बहुमूल्य माला और खंड खंड कर दी। हनुमान जी, आपने ये माला खंडित क्यों की? हनुमान जी ने कहा, भगवान मेरा काम केवल राम नाम से है। मेरा काम केवल राम नाम से है, और जहां राम नाम नहीं उससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। इसमें राम नाम नहीं, राम जी नहीं। विभीषण ने, आनंद रामायण का प्रसंग है, विभीषण ने व्यंगवश कह दिया, क्या आपके हृदय में राम नाम है? क्या आपके हृदय में श्री राम जी विराजमान हैं? ऐसा सुनते ही श्री हनुमान जी को आवेश हो गया और हनुमान जी ने
अपने वज्र नखों से अपनी छाती को विदीर्ण कर दिया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री राम नाम महाराज की जय। श्री राम जी को और श्री नाम महाराज को अपने हृदय में दिखा दिया, रोम रोम में राम नाम दिखा दिया। तो भगवान देखिए, आपके निर्णय से मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। आपके इस निर्णय को काटने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, किंतु इतने बड़े मुझे भी जिन्होंने अपने हृदय में धारण कर रखा है, वे मेरे भक्त, हनुमान जी जैसे मेरे भक्त, वे कितने बड़े हैं। देखो, विद्वता बहुत अच्छी है, ज्ञान बहुत अच्छा है, ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऋते ज्ञाना न मुक्ति। पर ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है, कृपाण की धारा दोनों तरफ से फैली है। भगवान की शरणागति दो प्रकार की है, आचार्यों के द्वारा बताई हुई दो प्रकार की शरणागति है। एक शरणागति बिल्ली की शरणागति होती है, बिल्ली के बच्चे की। एक शरणागति बंदर के बच्चे की होती है। एक शरणागति बिल्ली के बच्चे की होती है और एक शरणागति बंदर के बच्चे की होती है। धरती, बानरी धरती और बिलाव धरती। बंदर की धरती में, बानरी धरती में ज्ञान का आश्रय है। उसमें देखा होगा आपने, और बंदर का बच्चा बंदर को पकड़ता है, बंदरिया को पकड़ता है। बंदरिया नहीं पकड़ती है बच्चे को।